बता दे, चाहूं मैं या ना। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। एक और इजी सा लेसन जिसमें हम आपको लीड्स भी सिखाएंगे गाने का और कॉर्ड्स भी सिखाएंगे। आज का जो गाना है वो अरिजीत सिंह का ट्रेडमार्क गाना है ना। ऐसे आशिकी 2 के गाने वो गाने हैं जिनसे अरिजीत सिंह को पहचान मिली थी, मतलब वाइडली पूरे इंडिया में। तो आज का गाना है चाहूं मैं या ना। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, इसे कंपोज किया है जीत गांगुली ने, और इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं इरशाद कामिल जी ने। ठीक है, तो ये गाने में सिर्फ और सिर्फ एफ मेजर एक चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है, बट अब मेरे को लगता है कि अगर आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक तो आपने एफ मेजर को ओवरकम कर लिया होगा। तो प्लीज़ उस बार कॉर्ड होने की वजह से या एफ मेजर होने की वजह से आप वो जॉय नहीं मिस करें जो अच्छे साउंड का होता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एफ मेजर एंड प्ले दिस सॉन्ग। हमने इस गाने में डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न्स भी यूज़ किए हैं, तो बहुत सारा लर्निंग रहेगा। ओके, बिसाइड्स इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस और योर डाउट्स ऑन माई इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं लाइव डाउट सेशंस रखता हूँ हर सैटरडे या संडे में से कोई। तो उसके लिए आपको कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है मेरे साथ ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर तरीके का वेरिएशन इस गाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और लीड्स हमने ईजी रखी है बिगिनर्स के लिए, तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे प्ले करें। तो चलिए कॉर्ड्स की बात करते हैं। ये गाना जो है ए माइनर स्केल का गाना है। ए माइनर स्केल माइनर स्केल्स में सबसे ईजीएस्ट स्केल होती है, उसको याद करना बहुत ईजी होता है क्योंकि उसके नोट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए। ठीक है, और अब कॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर कॉर्ड्स ओपन कॉर्ड्स हैं। वन बाय वन देखते हैं। पहला कॉर्ड जो होगा वो होगा ए माइनर कॉर्ड। 5 स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है ये, छठा स्ट्रिंग आपको म्यूट करना है, और दिस इज हाउ यू प्ले ए माइनर कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड जो इस गाने में यूज कर रहे हैं दैट इज जी ओपन कॉर्ड। इस कॉर्ड को आप एज अ बार कॉर्ड भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेट नंबर 3 4 5 पे। ठीक है, ये मिनी बार वर्जन में मैंने प्ले किया है, ये फुल बार वर्जन। ठीक है, अगर आपने बार कॉर्ड्स नहीं सीखे हैं अभी तक तो हमारा एक प्रॉपर टेक्निकल लेसन है बार कॉर्ड्स के ऊपर, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हम लोग का नेक्स्ट कॉर्ड जो है वो है एफ मेजर, अनदर बार कॉर्ड। दोनों में से जो भी वेरिएशन आपको पसंद हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नए हैं बट फिर भी आपको ये गाना प्ले करना है और सिर्फ एफ मेजर आपकी सॉन्ग बजाने में बाधा दे रहा है, तो आप ये इजी वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट ये उतना सेटिस्फाई नहीं करेगा साउंड के हिसाब से, है ना। फर्स्ट स्ट्रिंग म्यूट रखनी। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड विल बी ई माइनर एंड ई मेजर, दोनों कॉर्ड्स हमने इस गाने में यूज़ किए हैं। तो दिस इज द ई माइनर कॉर्ड, एंड अगर हम इंडेक्स फिंगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ई मेजर। ओके, नॉर्मली ई मेजर कॉर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ द ए माइनर कॉर्ड फैमिली। नेक्स्ट कॉर्ड विल बी सी मेजर कॉर्ड, ये भी 5 स्ट्रिंग का कॉर्ड है। तो टोटल 6 कॉर्ड्स हमने यूज किए हैं, ए माइनर, जी, एफ और सी, ई माइनर और ई मेजर। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप ये कॉर्ड्स अच्छे से बजा पाएंगे। हमने कॉर्ड्स पे अलग वीडियो बना रखे हैं, हमारे टेक्निकल ट्यूजडे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अच्छा गिटार बजाना चाहते हैं तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। इस गाने का जो टाइम सिग्नेचर है वो 4/4 है, मतलब गाना 1 2 3 4 1 2 3 4 के काउंट में ही चल रहा है। बट हमने स्ट्रमिंग पैटर्न में इसमें खूब भसड़ मचाई है। भसड़ मचाने से मेरा मतलब ये है, हमने 3 स्ट्रमिंग पैटर्न जो सबसे कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं, जो वाइडली यूज स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं, तीनों के तीनों इस गाने में यूज किए हैं। आप चाहें तो कोई एक स्ट्रमिंग पैटर्न लेके पूरा गाना बजा सकते हैं, और चाहें तो जैसे हमने वेरिएशन दिया है आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बात करते हैं। पहला स्ट्रमिंग पैटर्न जो हम काम में ले रहे हैं दैट इज डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे म्यूट करके, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न जो हमने गाने में यूज किया है दैट इज डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। ठीक है, स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर 3 जो गाने में यूज किया जा सकता है दैट इज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो तीनों स्ट्रमिंग पैटर्न्स के अलग से डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनिंग कि बीट में कैसे बजाते हैं वो हम लोगों ने टेक्निकल ट्यूजडे सीरीज में कवर किए हुए हैं।
गो एंड चेक इट आउट। मैं बार बार आपको टेक्निकल के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी एक गाना आप सीख लेंगे, बट अल्टीमेटली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कई गानों में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं, तीनों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जब, तो आई एम श्योर कि ये तीनों के तीनों पैटर्न्स आपके बहुत अच्छे से बजाए हुए होंगे। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, बिकॉज मुझे बार बार ये राय दी जाती है आपके कमेंट्स में कि आप थोड़ी बक कम कर सकते हो और वीडियो की लेंथ जो है वो छोटी कर सकते हो, सो लेट्स कीप इट लाइक दैट। अच्छा, उससे पहले जो वर्ड है आज का, यू कैन राइट डाउन #MGM, हैशटैग चाहूँ मैं ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो #MGM, #अरिजीत सिंह, ठीक है। चलिए, मेनली गाने में 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, तो हम सेक्शन के हिसाब से चलते हैं। पहला सेक्शन जो बार बार में थोड़ा पार्ट में रिपीट होता जाता है थ्रू आउट द सॉन्ग, वो होगा इस टाइप से, जिससे गाना स्टार्ट भी हो रहा है। सो इट स्टार्टेड, तू ही है मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना। तो मैंने क्या किया, पहले कॉर्ड आया, फिर आया तू ही है मुझको बता पे जी, बता दे चाहूँ पे F, चाहूँ मैं या ना के जज्बात जी, ठीक है। अपने तो दिल का स्ट्रमिंग वो रखी है हमने, अपने तो दिल का बता दे चाहूँ मैं या ना, सेम। देन नेक्स्ट पार्ट है, इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो फ्रेज है, जैसे इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको, तो इतना से पहले पहला कॉर्ड, चाहत से पहले नेक्स्ट कॉर्ड, यूं तो नहीं से पहले नेक्स्ट कॉर्ड, और इख्तियार पे लास्ट कॉर्ड। सो इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी सेम, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, देखूं तुझे एक बार ओ। फिर सेम, तू ही ये मुझको बता दे वाला पार्ट सेम होगा। नेक्स्ट पार्ट, इट स्टार्ट्स विद सिंगल स्ट्रम। ऐसी, यहाँ पे कॉर्ड जो है वर्ड के ऊपर है, ऐसी कभी पहले हुई ना थी, ना पे F, कोशिशें को ख्वाहिशें पे जी। फिर स्ट्रमिंग के साथ कभी मुझे मिलने ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे चाहूँ मैं या ना, आँखों में जता दे चाहूँ मैं या ना, ठीक है। तो ये 2 सेक्शंस कंप्लीट हुए। बीच में उसके बाद मैं एक मीडिएटर उसके लिए आई प्ले A माइनर, A शार्प, F and G, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो फीमेल पार्ट है, मेरे छोटे, सो मेरे से पहले C, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, में ख्वाबों में के में E माइनर, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, गीत है। तो हमने क्या किया, गीतों में, गीतों पे जो है F में, जिंदगी है, जिंदगी पे G, चाहत है, प्रीत पे फिर से C, ठीक है। देन अभी मैं ना देखूं ख्वाब को, ठीक है। तो ये प्लेसिंग जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, लिरिक्स के ऊपर आपको लिख के बता दिया गया है, उसी हिसाब से आप ट्राई करेंगे। 3 अलग अलग स्ट्रमिंग पैटर्न, पहले में अलग है, दूसरे पार्ट में अलग है, तीसरे पार्ट में अलग है, आप चाहें तो सेम भी बजा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहे तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, है ना। हमारी सेवाएं, जो कस्टमर सर्विस है वो आपके लिए बहुत तत्परता से रेडी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमें, माई गिटार मेथड्स ऑन इंस्टाग्राम। चलिए शुरू करते हैं। लीड्स, हमने पूरी की पूरी जो लीड है वो फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही प्ले की है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप आराम से बजा लोगे। अगर आप एक प्रो प्लेयर हो ऑलरेडी तो आई एम सॉरी, आप इस एरिया से निकाल के बजा सकते हो। ओके, सो वी स्टार्ट विद, अच्छा ये दिस इज द ओरिजिनल स्केल में ही निकाली हुई है, तो आप चाहें तो इसको कॉर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हैं। सो इट गोज लाइक दिस,
तू ही है मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे चाहूँ मैं ना, ये दोनों पार्ट सेम है, सेम मेलोडी है. सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्ट्रिंग पे ये, तो मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ. ये पूरा पार्ट एक साथ आएगा. सो वी गो 0 8 7 8 8 and then 7 again. So 0 8 7 8 8 7. ठीक है. Then it goes 5 7 5 3. साथ में then चाहूं मैं ना के लिए we played 3 5 7 5 5. 5 को 3 बार भी बजा सकते हैं. ओके. और सेम अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं या ना, सेम चीज 2 बार रिपीट की थी. देन तो हमने क्या किया, 12 से स्टार्ट करेंगे. तो वी डिड 12 12 10 12 10 10 10. ओके. देन और 8. सो 10 10 8 10 8 8 8. देन तो 3 फ्रेजेस हैं. पहला फ्रेज था ये 12 वाला, दूसरा फ्रेज 10 और 8 का, अब तीसरा फ्रेज 8 8 7 8 7 5 8 8 7. ठीक है. देन सेम रिपीट होगा अगेन. फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने देखूं तुझे एक बार. ओके. सो दोनों लाइनों के लिए सेम मेलोडी गई. देन तू ही है मुझको बता दे रिपीट हो जाता है. सो इट गोज द नेक्स्ट पार्ट आता है. तो ऐसे ही कभी पहले, उसके लिए हमने प्ले किया 5 से स्टार्ट किया, 8 पे गए, 5 8 5 3 5 8. देन इसके लिए हमने प्ले किया 8 10 13 12 हुई ना थी. और फिर हमने किया 5 3 5 से स्लाइड 7. ओके. आई एम प्लेइंग द पार्ट अगेन बिकॉज अगली वाली जो लाइन है किसी से भी मिलने की ने कभी की थी कोशिशें, वो भी सेम प्ले होगा. सो ठीक है. एंड देन वी रिपीट द सेम. तो इस तरीके से आप इन डिफरेंट नंबर्स पे फिंगर्स हमने लिखी हैं. आप चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. बट ट्राई कीजिए कि अगर आप इसको सही तरीके से प्ले कर पाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो फिर बहुत अच्छे से होगा. मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं या ना. तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं या ना. इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार. फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने पूछूं तुझे एक बार. ओ तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे
किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना। आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं या ना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है। अभी मैं न देखूं ख्वाब, इनमें ना तू मिले, ये खोले होंठों मैंने अब तक के जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। ओ पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं या ना। तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना। तो आई रियली होप कि आपका ये लेसन बहुत अच्छा गया होगा, आपने लीड्स और कॉर्ड्स दोनों सीखे हैं। तो प्लीज़ हमें प्ले करके बताइए, कैसे बताएंगे आप? अपना वीडियो बनाइए, हमें टैग कीजिए ऑन माई गिटार मेथड्स। इवन अगर आप यूट्यूब पे भी करते हैं तो आप हमें टैग कर सकते हैं, यू नो हाउ टू टैग ऑन यूट्यूब। हाँ, तो बस वही करना है, जिससे कि हमें पता लग पाए कि क्या गुल खिला रहे हैं आप। ओके, टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय।